राधे राधे दोस्तों। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रों की लंबी आयु और कुशल कामना के लिए माँ जितिया का व्रत करती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रहकर वह अपने बच्चों की कुशलता के लिए प्रार्थना करती हैं। माँ की प्रार्थना में वह शक्ति होती है कि बड़े से बड़े आपदा को टालकर अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इस बार जितिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा, जो नहाय खाए के साथ शुरू होता है। नहाय खाए एक दिन पहले होता है, यानी कि 24 सितंबर को नहाय खाए होगा, 25 सितंबर को निर्जला व्रत और 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त की वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त बताया गया है, तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई कोई भी पूजा या व्रत कई गुना फलदायी होता है। पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा कभी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। तो जब आप पूजा करें, कथा सुने, तो हाथ में कुछ दाने चावल के और पुष्प अवश्य ले लें। तो हम कथा शुरू करते हैं। चूलिया और सेरिया दो बहनें थीं। चूलिया बेहद गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सेरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सेरिया ऐश मौज करती थी और चुलिया से हमेशा जला करती थी। सेरिया यह सोचती रहती कि वह इतना खुश कैसे रह पाती है। चुलिया की हंसी खुशी सेरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेकों अनेक प्रयास करती थी। यहाँ तक कि कई बार चुलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया के व्रत और तपस्या के कारण उसका बच्चा सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन की बात है कि सेरिया चुलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती है। वहां लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं, तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे जब सो जाते हैं, तो सेरिया उन बच्चों का सिर काटकर एक टोकरी में रखकर वापस आ जाती है और चुलिया को वह भेंट करती है। कहती है, दीदी, जंगल से नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती, वह एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती है। शाम से रात हो जाती है, किंतु बच्चे वापस नहीं आते। इसके कारण चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर, दोपहर, 4 पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते, तो एक माँ की दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गांव गहन निद्रा में सो रहा है, किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। उस दिन शंकर पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। इस करुण स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह मृत्युलोक है। यहाँ यह सब साधारण सी बात है। यहाँ सब मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती जी हट पर रहती हैं और महादेव पार्वती जी के हट के सामने झुक जाते हैं और चुलिया के पास पहुंचकर उसके पीड़ा का कारण पूछते हैं। चुलिया से उसके रोने का कारण पूछा, तो चुलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट कर आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया, तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत्यु के सैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया की ममता की रक्षा की। बच्चे नींद से उठे। उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को माँ के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियारिया से लड़ने लगी। क्यों री चूलिया, तुम मेरे बच्चे को जंगल क्यों लेकर गई और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़ आई? अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई।
यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में तपस्वी महात्मा के पास इनका निर्णय करने के लिए भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। जूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वहीं सियारिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चे के बाल खींचकर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जितिया का व्रत रहने वाली माताएं और बहनें इस कथा को अवश्य सुने। बोलिए जितिया माता की जय।